राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के आपसी गठबंधन के बाद रालोद कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में उतर चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में रविवार को आगरा के रोहता नगर स्थित मैरीगोल्ड मैरिज होम में राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए गठबंधन ने भाजपा के सांसद राजकुमार को स्वाभावांद और फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। रालोद गठबंधन के बाद रालोद कार्यकर्ताओं में अलग ही जोश की झलक देखने को मिल रही है। गठबंधन के इस दौर में रालोद के संगठन ने रविवार को एक स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया। आगरा ग्वालियर रोड स्थित मैरीगोल्ड मैरिज होम में आयोजित हुए स्वागत समारोह के दौरान राष्ट्रीय लोकदल एनडीए गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद राजकुमार चाहर का स्वागत सम्मान समारोह भव्य रूप में किया गया। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन किया एवं नेतागणों ने अपने गठबंधन प्रत्याशी को जीतने के लिए संकल्प लिया। सांसद राजकुमार चाहर को इस बार 8 लाख पार का नारा देकर इस नारे को 2024 में साकार करने का काम एनडीए व राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन मिलकर करेगा। भाजन इस दौरान राजकुमार चाहर ने बताया कि 5 साल के कार्यकाल में पेयजल की योजनाओं जो 4000 करोड़ की लागत से कार्य हो रहे हैं, 128 करोड़ की लागत से आलू अनुसंधान केंद्र की योजना पर कार्य किया जा रहा है। ये सभी कार्य आगामी पंचवर्षीय में पूरे होंगे। हर घर नल से जल मिलने का काम होगा और तमाम विकास कार्य होंगे। प्रधानमंत्री हर वर्ग के लिए मोदी की गारंटी के साथ कार्य कर रहे हैं। किया गया। मेरी भी इच्छा थी कि सभी राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से मेरा परिचय हो जाए, उनसे भेंट हो जाए। और जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का हुआ है, हमारे नेता जयंत चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का जो गठबंधन है, चुनाव के लिए आने वाले समय में गाँव गरीब किसान की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए, तो उसी के संबंध में आज राष्ट्रीय लोकदल की बैठक हुई है। सभी राष्ट्रीय लोकदल का नेतृत्व यहाँ उपस्थित हुआ है। सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ आज बैठक हुई है और सभी ने फिर से एक बार मोदी सरकार का संकल्प किया है। फिर एक बार मोदी सरकार विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, उसमें जयंत चौधरी जी की बड़ी प्रभावी भूमिका रहने वाली है। तो मैं समझता हूँ, मैं बहुत ही कहूँगा कि उल्लास में हूँ, मैं बहुत ही ऊर्जा में हूँ कि आज मेरे राष्ट्रीय लोकदल के मेरे भाइयों का समर्थन और सहयोग एक प्रत्याशी के नाते भी मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को और। महेश कुमार जाटव ने कहा कि चौधरी जयंत सिंह युवा नेता हैं। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता चाहते हैं कि पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताकर आगामी पंचवर्षीय में चौधरी जयंत सिंह को कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी मिले। इसी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ अपना कार्य करने के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने एनडीए गठबंधन के साथ खड़े होकर के इस भारत को सुदृढ़ भारत, विकसित भारत बनाने का प्रयास करने का काम शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के देश के इस लोकसभा चुनाव को लड़ने का काम किया है। आज फतेहपुर सीकरी लोकसभा पर इस समय हमारे साथ सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, उनको पूरी ताकत के साथ आज राष्ट्रीय लोकदल परिवार ने यहाँ एकत्रित होकर के उनके साथ बैठ कर के रणनीति तैयार करने का काम किया है और विश्वास है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम भारी भरकम प्रयास करेंगे और मजबूती के साथ आदरणीय राजकुमार चाहर जी को जिताने का काम। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फतेहपुर सीकरी से सांसद भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी राजकुमार चाहर, ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष ब्रजेश चाहर, प्रदेश प्रवक्ता कप्तान सिंह चाहर, चौधरी गोपी चंद भूदेव प्रधान, बाबूलाल प्रधान, मानव चौधरी, डॉक्टर नेत्रपाल सिंह, संचालन रामवीर सिंह नरवर ने किया। युवा जिला अध्यक्ष मयंक खिरबार, एकता सिंह उद्घोष राणा, केपी चाहर, पुरुषोत्तम त्यागी, चौधरी टीकम सिंह, हरदम पहलवान आदि लोग उपस्थित रहे और गठबंधन को मजबूत करने के लिए संकल्प लिया। मून न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।